श्री श्याम साथियों, आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स। अरे मैथमेटिक्स को लोग मुश्किल समझते हैं ना। एक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या प्रैक्टिकल हो या साइंस हो या जो है धर्म हो, हर जगह मैथ्स का जरूरत है। खेल हो, मैथमेटिक्स है, हर जगह तो मैथमेटिक्स का जरूरत है। लेकिन फिर भी लोग उसको पहाड़ एक हवा बना देते हैं कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, नथिंग, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसको एक हवा बना देते हैं। इसकी वजह क्या, मशोरिटी से कुछ ट्यूशन्स वाले जो है उसको कहते हैं कि ट्यूशन रखना पड़ेगा, यानी कि अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए है। अदरवाइज मैथ्स जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कोई भी नहीं है। मैथ्स ही है जो ज़िंदगी की हर जो है उस पर, जैसे पहला बर्थडे है 1 साल हो गया, मैथ ही तो है, 1 साल हो गया है। और ऐसे ही जो कोई जो ड्रेस आ गया, 1 ड्रेस मिला, 2 ड्रेस मिला, वो भी मैथमेटिक्स ही है। मेरे पास 1 कॉइन है, 2 कॉइन है, 3 कॉइन है, बच्चे कहते हैं, वो भी मैथमेटिक्स ही है। अब मैं इसे, मेरे पास इतने व्यूअर्स हैं, इतने ने लाइक किया, ये भी मैथमेटिक्स है। खेल में, क्रिकेट में हम कहते हैं 1 रन बनाया, यस, ये लगा सिक्सर, अरे ये लगा 4, चौका लगा, सिक्सर लगा, छक्का लगा, ऐसे बोले थे ना। इनको सब क्या है, मैथमेटिक्स ही तो है ना। हाँ, जीडीपी इतने करोड़ का हमारा टर्नओवर हो गया, इतने हो गया, ये सारा मैथमेटिक्स ही तो है। और हर जगह कहाँ मैथमेटिक्स नहीं है। आपकी रग रग में मैथमेटिक्स भरा हुआ है ना। जब पहली बार दुनिया में आए थे तब भी मैथ्स का ही आंकड़े था। करोड़ों लोगों का इच्छा था धरती पे आने का, एक जीत गया, तो वो भी मैथमेटिक्स ही है ना। इनडायरेक्टली थोड़ा सा इशारा किया। तो हर जगह मैथ्स है, मैथ्स से घबराइएगा नहीं, मैथ को जीवन में आत्मसात कीजिएगा। हाँ, रही बात स्कूली मैथमेटिक्स की, स्कूली मैथमेटिक्स क्या होता है, वो दिमाग की एक्सरसाइज, दिमाग को तीव्र बनाने के लिए, हमारी दिमाग की नसों को, हमारी दिमाग की तंत्रिका तंत्र, जो हमारे छोटी छोटी नसें हैं, उनको विकसित करने के लिए, उनका एक्सरसाइज करने के लिए, उनको शार्प करने के लिए वो ऐसे सम्स दिए जाते हैं। अंक गणित के, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस और ये सारे सिद्धांत हैं, वो सारे टेबल्स हैं। बच्चे को टेबल शुरू करते हैं, 2 1 जा 2 2 2 2 जा 2। हमारे यहाँ इंडिया में ना, अंग्रेजी में जब शुरू में मैथमेटिक्स सिखाते थे, मैडम में लगी रहती थी, 2 1 जा 2 2 2 जा 2 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। अब 2 2 जा करते रहते हैं। ये 2 जा क्या होता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ मैथ्स में भी अंग्रेजी लैंग्वेज घुसा है। 2 मतलब 2 लिख करके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, यानी कि प्लूरल बनाते हैं। 2 को प्लूरल बनाते हैं तो उसको हमारे यहाँ तो 2 बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसको ज बोलते हैं, ज 2 जा। हमारे 2 जा बोलेंगे ऐसे। हमारे वोकल का थोड़ा सा इस प्रकार के यहाँ भयंकर आवाज निकालने की वजह से 2 जा, 2 जोर के बोले, बच्चा बोलेगा 2 जा बोलेंगे, जबकि 2 ज जो है ना, इनके प्लूरल 2 का प्लूरल 2 जोड़े तो 4 हो जाते हैं। तो ऐसा ही वो 2 जा का मतलब वो ज प्लूरल संख्या बोलने का तरीका है। क्योंकि मैथ्स को भी तो लैंग्वेज चाहिए ना, बिना लैंग्वेज के तो मैथ्स का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो सब इंटीग्रेटेड है, एक्चुअल में एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। लेकिन स्कूल में टीचर लोग पहाड़ बना देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कितनी बार समझाया है, कितनी बार कहा है, समझते ही नहीं है लोग। अंग्रेज विद्वानों ने भी बताया है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, चिड़ी नाड़ बाज लड़ावता गोविंद सिंह कहा, अर्थात चिड़ी के अंदर बाज की ताकत पैदा करना है, उसको पहाड़ मत बनाओ। बढ़िया टीचर वो होता है जो बच्चे उस मुश्किल से मुश्किल चीज को बच्चे के लेवल पर ले जा करके, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार उसको सेट करके समझा देता है, और उसके लिए वो चीजें आसान लग देती हैं। अदरवाइज तो सब कुछ ऐसा है जैसे शुरू में नर्सरी में नहीं, A for एप्पल, B for बॉय, C for कैट और D for में अटक जाता था बंदा, D for डॉग भी कह देता था, E for एलिफेंट में तो सारे अटक जाते थे। एलिफेंट की स्पेलिंग पूछती थी टीचर, वो स्पेलिंग नहीं आती थी। तो लेकिन एक स्टेज ऐसी होती है, वो एज के मुताबिक, अनुभव के मुताबिक, अभ्यास के मुताबिक वो उसमें परिष्कृत हो जाता है, पारंगत हो जाता है, निपुण हो जाता है। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं। ये देखिएगा, ये साइकिल खड़ा है सामने। शुरू में हमारे ज़माने में बहुत 6-6 महीने में सीखते थे। क्यों? वो ज़माने में जो दिमागी केमिकल का फिजिक्स है, फिजिक्स का जो सिस्टम है दिमाग में अच्छे से नहीं बैठा था। और हम लोग जो है कभी 7वीं क्लास में साइकिल सीखते थे, कोई 10वीं क्लास में जा करके। कई बुजुर्ग तो अभी भी साइकिल चलाना नहीं जानते हैं।
सच में। तो आज तो बच्चा पैदा होते ही तो 1 साल का 2 साल का उसको बढ़िया बढ़िया खिलौने मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तो गाड़ियाँ चलाते दौड़ाते रिमोट कंट्रोल कार चलाते हुए गलियों में, गाँव में, सड़कों पे नज़र आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, चीज़ों की उपलब्धता। क्या बोला, चीज़ों की उपलब्धता। क्योंकि सिंपल कहा गया, जिसके पास साइकिल है वो साइकिल सीख जाता है, जिस घर में मोटरसाइकिल है वो सारे मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं, और जिस घर में कार है तो वो कार चलाना सीख जाते हैं। पहले लेडीज़ माता बहनों को इतना नहीं आता था, आज उनको भी जो है तरक्की हो रही है। हम लोग जो है वो भी गाड़ी चलाती हैं और अच्छा से गाड़ी चलाते हैं। तो ये सब क्या है, कभी किसी ने इसको पहाड़ बना रखा था, नहीं नहीं, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है, उसको जो पहली चीज़ मिलती है वो चाहता है कि उसका प्रभाव उसी पर रहे। जैसे यूट्यूब का ही ले लीजिएगा, है ना, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही बात है। शुरू में अपनी संख्या, अपनी ऐड बढ़ाने के लिए अधिकार देते हैं कि मेरे गीत का गाने का यूज़ कीजिएगा। कुछ समय के बाद लगता है कि दूसरे इसका फायदा नहीं उठा, जो उसको वो कर देते हैं, अनसेट में जो है इजाज़त बंद कर देते हैं कि मेरा गाना यूज़ करे या ना करे। मेरे पास कई जो है अनम्यूट वीडियो हुई हैं। वो अनम्यूट वीडियो इसीलिए उनमें 1,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ थे, और जिसका भी गाना था उसने बेचारे ने उसको अनलिस्ट किया या उसके मना कर दिया, तो वो अनलिस्ट हो गया कंप्यूटर। चलो ये भी अच्छी बात है, कंप्यूटर उसको अनलिस्ट कर लेता है इस बहाने जो है। तो ये सब मैथमेटिक्स है, ज़िंदगी का, कहते हैं ना, ज़िंदगी के मैथ्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी का मैथ्स इतनी जल्दी से समझ में नहीं आता है। अरे आता क्यों नहीं है, बड़े आसानी से आता है। मजे कर ज़िंदगी जियो, सकारात्मक सोच रखिएगा, पॉजिटिव सोच रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, और मैथ्स क्या, सारे साइंस भी इजी ऐसे दौड़ेगी आपके आगे, अंग्रेजी ऐसे दौड़ेगी। इंग्लिश में तो आजकल माहौल ऐसा है कि हमारे सोशल मीडिया की वजह से इंग्लिश से बहुत आसान हो गई थी। नहीं, किसी ज़माने में इंग्लिश की वजह से बड़े डंडे लगते थे, स्कूल में बड़ी पिटाई होती थी। लेकिन आज मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। तो स्कूलों में जो बच्चे आप कहते हैं ना, जो हम मैथ्स पढ़ते हैं ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आएगा, आएगा बेटा, आपकी बुद्धि को वो शार्प करता है। और जो मैथ्स को पढ़ता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है, उन आंकड़ों को घटा बढ़ा करके उनका जो है लघुत्तम, समापवर्तन, क्या क्या है वो सारा अगर उनका अभ्यास करता है तो ज़िंदगी में निश्चित ही काम आता है। देखो बख्शी अब बोल रहा है अभी। और मैथ्स का वेलकम कीजिएगा, मैथ्स का स्वागत करते हैं। और इसी के साथ ही आज के यहाँ क्लोज करते हैं। जय हिंद, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और हैव मैथमेटिक्स वेरी इजी सब्जेक्ट, और हैव एक्सपर्टाइज ओवर मैथमेटिक्स। जय हिंद।